जय हो अवसान मैया की। मैं अवसान मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसका लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। एक बूढ़ी माता थी, उनके एक लड़का था। वो सुबह उठती थी, झाड़ू लगाती थी घर में और गीत गाती थी कि साँझ सझौती के हमरे दइहे भोरे बढ़निया के घुमाए। तो वो एक पंडित बाबा थे, वो उनके यहाँ आते थे रोज दान लेने। तो पंडित बाबा बोले कि तुम ये क्या कहती हो, रोज रोज जब आता हूँ तब तुमको झाड़ू लगाते देखता हूँ और यही बात बोलती हो कि तो साँझ सझैया क्या बोलते हैं? साँझ सझौती के हमरे दइहे भोरे बढ़निया के घुमाए जी। हाँ। तो कहीं कि तब वो बोली कि पंडित बाबा ऐसा है कि हमारे लड़के की शादी नहीं हुई है, मेरे घर में बहू नहीं है, तो इसलिए मैं यही गीत ऐसे गाती रहती हूँ कि कभी अवसान माता देंगी, कभी अवसान माता जो है हमको हमारे घर में बहू आएगी और झाड़ू लगाएगी, दीपक जलाएगी घर में। तो अवसान माता को रोज सुमिरती थी ऐसे। अच्छा, धीरे धीरे फिर ऐसे समय बीतता गया। अवसान मैया की कृपा हुई, उनके लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई। तो वो जैसे कटोरा भर के आटा उठाई देने के लिए, पंडित बाबा को दान देने के लिए, बहू ने हाथ से रखवा लिया। बोली कि रोज रोज दान करोगी तो घर का सारा अन्न ऐसे नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग खाएंगे क्या, घर में दरिद्रता फैल जाएगी। तो बूढ़ी माता को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन और चक्की रोज वही चलाती थी, घर में गेहूं पीसती थी। बुढ़िया माई रोज पीसती थी, तो पूरा आटा बहू रख लेती थी। लेकिन जो उसका चक्की का नीचे वाला वो जब उठाती थी तो उसका वो 2 आंवला बना के और पंडित को उसी को दान देती थी, गोली बना के। तो फिर बहू ने देखा कि पंडित बाबा अभी भी आना जाना कम नहीं किए हैं। तो वो उसका बहुत वो हुआ, ध्यान देने लगी फिर कि देखी तो अब क्या देती हैं ये। तब एक दिन जैसे वो गोली लेके देने लगी, इतने में बहू हाथ से रखवा ली उसको भी और बोली कि अब आज के बाद तुम ऐसा काम मत करना, तुम घर छोड़ के चली जाओ। तो बोली बहू अब तो हम तुम्हारा कुछ नहीं छूते हैं, अब तो हम यही आटा मतलब ये छूटन छाटन जो बचता है चक्की का यही देते हैं। बोली नहीं, तुम जाओ, घर छोड़ के चली जाओ। फिर बूढ़ी माता जाने लगी। इतने में पंडित बाबा फिर आ गए, उनके टाइम हो गई थी। बोले तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी बोली कि अब हम जा रहे हैं, अब तुम अपना कहीं माँ को खाओ और हम बहुत दूर जा रहे हैं घर छोड़ के। पंडित बाबा बोले हम भी चलेंगे। बोली वहाँ चलोगे तो क्या खाओगे, कैसे रहोगे, तुम अपना जजमानी है और कहीं देख लो। वो बोला जैसे तुम रहोगी वैसे हम भी रहेंगे, लेकिन साथ जीवन भर का साथ है, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर पंडित बाबा भी गए। जाते जाते एक नदी के किनारे पहुँचे, तो वहाँ दोनों लोग अपना स्नान करके और वही बालू का वो आंवला बना के गोली बना के और वही दान दी उसको, पंडित बाबा को 2 गोली बना के उनको दी। तो पंडित बाबा वही खा के पानी पी लिए और बूढ़ी माता भी वही खा के पानी पी ली, कुछ था ही नहीं। जब देखी तो वो जो पहले गोली देती थी पंडित बाबा को, वो आंवला का पेड़ बन गया था। अच्छा। और उस पे बहुत सारे आंवले फले थे। तो एक दिन और जो कोई दूसरा तोड़ता तो वो जो है आंवला ऊपर चला जाता। अच्छा। कोई नहीं, किसी को नहीं मिलता था। लेकिन जब बूढ़ी तोड़ती थी तो नीचे आ जाता था। बूढ़ी तोड़ लेती थी और जो पंडित को दान देती थी वो सरफी बन जाता था। अच्छा। मुहरा सरफी बन जाता था। सब अवसान माता की कृपा थी। अब भाई धीरे धीरे ऐसे बहुत सारा धन हो गया उनके बूढ़ी माता के। फिर वो अवसान मैया की दुर्दुरिया चबवाने के लिए वहाँ भी गई, सबको सुहागन को बुलाए लाई, बैठी और वही आंवला का ढेर लगा के इसे 7 कूरा बना के और ढक दी थी शाम को ही। बोले कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसी का चबवाएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और साथ माता की कृपा से हमको बहू मिली थी। चलो अच्छी बुरी कुछ भी हुई, लेकिन मिली थी। तो फिर सब सुहागिनी आई भाई, कूड़ा लगा था। तो जैसे जैसे सबके आंचल में वो गया आंवला, सब सोना चांदी मुहरा सरफी बन गया।
और बूढ़ी माता को वो सब जितनी भिक्षा जो दी थी उनका भी वैसे हो गया। हाँ। तो बोली कि ये क्या हो रहा है। सारी सुहागनें कह रही कि भाई ये क्या है, चमत्कार हो गया कि ये तो इतना बड़ा चमत्कार औसान मैया का कि सब मोहर सर। फिर तो वो बोली, बुढ़िया बोली कि भाई हमारी इसमें कोई वो नहीं है, हम तो हम वही कुछ आंवला जादू लगाए टोना थे। नहीं किए हैं। हैं? वही आंवला दिए थे सबको। उन्हीं औसान मैया को सुमिरे थे कि भाई सब कोई प्रेम से ये प्रसाद ले लेंगे। आप लोग ने जब प्रेम से ले लिया तो ये मोहरा माता सब जी बन की गया। कृपा से मोहरा सब तो अब भाई सब लोग चली गई। फिर सब बोलती थी कि जब भी दुर्गा चबुआओगी हम लोग आएंगे जरूर। अब वैसे वो करने लगी अपना। और धन धर्म खूब हो गया, घर बढ़िया सा घर बनवा ली। पंडित बाबा भी वहीं रहने लगे। अब तो भाई उनको भी खाने पीने को खूब आजादी हो गई। फिर एक दिन इसकी बहू जो थी उसके घर पे कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ तो औसान मैया की कृपा से हरण हो गया। तो अपने पति से बोली कि चलो माता जी को खोजते हैं, कहाँ गई हैं माता जी। तो पति बोला कि हम तो निकाले नहीं हैं, आप निकाली हो तो आप जाओ खोजो। तो बोली नहीं, चलो अब ऐसे कैसे काम चलेगा, हम लोग भूखों मरेंगे, कब तक ऐसे पेट दबाए बैठे रहेंगे। तो पति तो नहीं गया, वो बोला गुस्से में आके बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो वो गई। जाते जाते फिर उसी जंगल में पहुंची जहाँ वो बुढ़िया गई थी। तो औसान मैया वहाँ एक ढकुली के पेड़ के नीचे बैठी थी परीक्षा लेने के लिए इसकी। तो बोली कि ढकुली वही ढाक जो होता है ना। हाँ वही ढकुली। वही ढाक का पेड़ जो होता है, कोई छिउल कहता है, कोई ढाक कहता है। कुछ लोग चोल भी कहते हैं। वहीं बैठी थी माता जी। वहीं बैठी थी माता, बूढ़ी माता। तब बहू गई, बोली कि बूढ़ी मैया यहाँ किसी एक बुढ़िया को जाते देखा है 4-6 महीने पहले। तो बोली कि बहुत लोग आते जाते हैं। औसान माता बोली। औसान माता कह रही बहुत लोग आते जाते हैं, हमको क्या पता तुम्हारी बूढ़ी मैया कौन है। कहीं 4-6 महीने पहले चली गई घर से। बहुत दान पुण्य करती थी, पता नहीं उनके मन में क्या आया। तो औसान मैया कह रही कि तुमने कुछ कहा तो नहीं उनको, आखिर क्यों निकल गई, लड़ाई भई कि झगड़ा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले कि हम तो अपने सास को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, उनका हाथ पैर बहुत दबाती, बहुत सेवा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों चली गई। अब वो हम उनको खोज रहे हैं। तो बोले कि जाओ सीधी ऐसे चले जाओ, इधर कोई एक बुढ़िया गई है जंगल के बाहर, वहाँ नदी के किनारे। तो वहाँ गई। फिर बोली कि गई तो वहाँ वो बुढ़िया उस दिन भी वही दुर्दुरिया कर रही थी औसान माता की। तो बैठ गई वहीं। बैठ गई तो सब सुहाग ने जब घर में अंदर गई तो बोली कि बूढ़ी मैया तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया है, कोई औरत आई है। तो बोली कोई बात नहीं, हम जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। जब पूजा वूजा करके बाहर निकली तो देखी तो उनको बोली कि कहो के कैसे आई हो। वो तो पहचान रही, लेकिन वो बहू जो है अपने सास को नहीं पहचान रही है। औसान मैया की ऐसी महिमा हो गई है कि वो उनको भूल गई है कि यही है हमारी सास। तो कह रही कि अपने सास को खोजने निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो भी वही प्रश्न की जो औसान मैया की थी कि उनको मतलब सताती थी कि क्या हुआ, क्यों निकल गई। तो उनसे भी वही उत्तर दी कि बहुत मानती थी, जानती थी, उनको सेवा करती थी। तो बोली चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि अब लो प्रसाद खाओ, उसके बाद खाना पीना खाओ, बहुत दूर से आई हो, भूख प्यास लगी होगी, आराम करो, फिर उसके बाद जाना खोजना अपनी सास को। तो ऐसे करते शाम हो गई। तो बोली कि वो उसकी सास बोली कि आज अब तुम यहीं रुको रात भर, कहाँ जाओगी इतने घने जंगल में खोजने अपने सास को, तो फिर कल चली जाना। बोली ठीक है। अब भाई रात को चटाई बिछा के लेटी। उसके बाद जब सास लेट गई तो कह रही कि लाओ माता जी तुम्हारा हाथ पैर दबा दें, अपने सास का हम बहुत सेवा करती थी, और हमारी सास तो पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन लाओ तुम्हारा हम हाथ पैर दबा दें, थोड़ा आदत सी पड़ी है। अच्छा भैया, अब वो तो समझ रही है। तो फिर हाथ पैर दबाई, उसके बाद पीठ पे जब हाथ लगाई तो उनके माता जी के एक लीला था, उनके सासू माँ के एक लीला था। तो वह
रो पड़ी बहू, और आंस जो है जाके सीधा उसी पे आंसू गिरी उनकी, सासू माँ के पीठ पे। सासू माँ के पीठ पे। तो सासू माँ मुड़ के देखने लगी, बोली कि क्यों रो रही हो? बहू क्यों रो रही हो तुम? तो कह रही हैं कि कुछ नहीं, हम यही देख रहे हैं कि ऐसे हमारे सास को भी था। तब वो बुढ़िया घूम के बोली कि अपने सास को तुम कह रहे हो इतना सेवा करती थी, मैं ही हूँ तुम्हारी सास। झूठ बोल रही हो तुम, और तुम कितना झूठ बोल रही हो। मैं ही हूँ, और मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ दी हो, दान नहीं देने दे रही थी, फिर हमसे हमको घर से निकाल दी थी, और उसके बाद फिर हमको तुम दूसरी बुढ़िया समझ के इतना झूठ बोल रही हो। तो बोली कि गलती हो गई माता जी, अब चलो घर पे चलो। बोली हम घर नहीं जाएंगे, जिस दरवाजे से एक बार हम पैर निकाल दिए हैं उस दरवाजे पे दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे। तुम्हें रहना हो तुम यहाँ रहो। बोली कि नहीं आप चलो वहाँ से, गलती हो गई, जो तुम दान देना चाहोगी दान दे सकती हो, दुर्दरिया चबवा सकती हो, सब कुछ करोगी, लेकिन चलो। तो बोली हम नहीं जाएंगे, जितना सोना चांदी असरफी मोहर जितना ले जा पाओ लेके जाओ, और खाना जब चुप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आना, फिर हम देंगे। तो वो गई, लेकिन अवसान मैया की महिमा से बहुत जल्दी खत्म हो गया सब कुछ उनका। फिर वो सोना चांदी सब कुछ रही नहीं गया। फिर अपने पति से बोली कि भाई ऐसे कब तक काम चलेगा, चलो माता जी को मना के लाओ। तब किसी तरह से पति उनका साथ में गया, और अपने माता जी से बोला कि माता जी चलो, जो कुछ गलती हुई, इंसान से ही गलती होती है, एक बार गलती माफ कर दो। तो बोली कि नहीं भैया अब हम नहीं जाएंगे, तुम लोग यहाँ रह सकते हो। तो वो लोग भी वहाँ रहने लगे। तो माता जी उसकी सास बोली कि ऐसा है कि हम अपना जो कर रहे हैं ये तो नहीं छोड़ेंगे। बहू बोली कि कोई बात नहीं, आप जो करना चाहो सो करो, तो आपका धन है, आपका सब कुछ है, हम लोग लेकिन यहीं रह के गुजर करेंगे, हम भी उसमें शामिल रहेंगे। तब से सब लोग अपना तीनों लोग उसी में रहने लगे, उसी महल में जो बनवाई थी बुढ़िया। उसके बाद सब लोग पूजा पाठ करने लगे, राजी खुशी से सब रहने लगे। चलो बोलो अवसान माता की जय।